इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो जो वादा किया था वो निभा दिया। देखिए इस वक्त हमारे साथ लाइव स्क्रीन पर ज्योत्सना हमारे साथ लवलीना बोरगोहाई आ गई हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। कमाल कर रखा है हिंदुस्तान की बेटियों ने। और मेरे शहर के पास से आती है, मेरे गांव के पास से आती है ये, तो मैं इनकी भाषा में भी बोलना चाहूंगा। বৰ ভাল লাগিলে আজি এনেকুৱা মনটো ভাল লাগি গৈছে নহয়, মই ক'ব নোৱাৰো আজি। কিন্তু ইণ্ডিয়া টিভিত আজি লভলীনা তুমি অসমীয়াত নহয় হিন্দীত কথা পাতিব লাগিব। ठीक है। अच्छा लवलीना, सबसे पहले पूरा जो हिंदुस्तान है वो यही जानना चाहता है कि ये कब विश्वास हुआ कि अब लवलीना, हाँ मैं जो हूं ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई हूं? मैंने मतलब आज मेरा जो मतलब कंपटीशन के बीच रहते हैं तो फिर ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि कंपटीशन जब तक खत्म नहीं होता है उस टाइम तक कुछ सोचने का नहीं होता है। तो मेरा पूरा कोशिश था कि मैं गोल्ड मेडल ही जीतूं। मैंने एक बार के लिए भी नहीं सोचा था कि मैं हारूंगी। तो लेकिन आज मुझे ब्रॉन्ज में ही रुकना पड़ा। तो अभी भी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं सोच पाऊं कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला क्या मिला, लेकिन क्योंकि मेरा खत्म नहीं हुआ है, मुझे बहुत आगे जाना है, तो फिर मैं इसी पे सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल लवलीना, बहुत आगे आपने जाना है। एक बात आप हमारी तरफ से जान लीजिए, आप हारी नहीं हैं। आपने हर एक हिंदुस्तानी का दिल जीता है। बहुत अंदर तक आपकी जो जीत है वो हमने महसूस की है। ऐसा डेब्यू ओलंपिक में शायद ही बॉक्सिंग के इतिहास में, समीप मुझे याद है, किसी महिला का रहा होगा। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल नहीं हारी हैं। बिल्कुल, थैंक यू। लवलीना, इस सेमीफाइनल से पहले स्ट्रैटेजी क्या थी इस बॉक्सर के खिलाफ? क्योंकि ये बॉक्सर बहुत एग्रेसिव थी, जो टर्किश बॉक्सर थी, वर्ल्ड चैंपियन थी, बहुत ही सुपीरियर ओपोनेंट के साथ आप खेले। मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि पहले तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस खेलती हूँ, मुझे आगे खेलना इतना नहीं आता, लेकिन इसके साथ मैं पीछे भी नहीं खेल सकती हूँ क्योंकि वो कंटिन्यू आ गया था। तो मुझे रुक के खेलना था, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, मीडियम और क्लोज डिस्टेंस खेलना था। मैं उसी को मैं स्टार्टिंग से ही वही किया। पहला मेरा 2 मिनट अच्छा गया फर्स्ट राउंड का, लेकिन लास्ट तक क्योंकि मैंने मतलब मेरा गेम जो डिफेंसिंग है, जो मैं अटैक करने गई, तो इसमें मैं इतना ज्यादा भी परफेक्ट नहीं हूँ। शायद इसी वजह से भी मुझे मतलब हारना पड़ा आज। जी हाँ, लेकिन कमाल का प्रदर्शन किया लवलीना। पहले ओलंपिक्स में हमने सुना ओलंपिक्स में प्रेशर होता है, सुना नहीं हमने देखा है। बड़े बड़े एथलीट्स आते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन लवलीना के साथ हमने ऐसा देखा नहीं। इस ओलंपिक प्रेशर के बारे में बताएं, आप पर जो प्रेशर था या नहीं था, इसके बारे में कुछ बताओ लवलीना हमें आप। नहीं, मैंने प्रेशर नहीं लिया क्योंकि मैं बस यही सोचा था कि मैंने 8 साल के लिए बस ओलंपिक को सोच के ही मैंने ट्रेनिंग किया है। और अभी अगर मैं ओलंपिक में आके प्रेशर दो, खुल के कब खेलूंगी? नहीं तो मैं मुझे यहीं पे खुल के खेलना है। ओलंपिक में ही मुझे सभी को दिखाना है और मुझे इंडिया के लिए मेडल यहीं से लेना है। अभी मैं डर के मेरे को कोई फायदा नहीं है, मुझे बस खुल के खेलना है। मैंने इतना ही सोचा था और पूरा इंडिया मेरे लिए प्रे कर रहे थे, तो मुझे डर की कोई बात ही नहीं थी। लवलीना, ये अप्रोच बहुत अच्छी है और इसी अप्रोच का जिक्र हर बार जब भी आपका मैच चल रहा था, समीप की मेरी या समीप की किसी और से बात होती थी, वो यही कहते थे। और इसके साथ एक बात और उन्होंने जोड़ी, आज भी जब हम आपका जिक्र कर रहे थे, आपकी चर्चा कर रहे थे, तो समीप का कहना था कि हमारी लवलीना का जो पॉजिटिव है वो उनकी अप्रोच है, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, वो उनकी कूलनेस और कामनेस है। तो ये बताइए, जब ओपोनेंट इतना तगड़ा हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, तो वो कूल काम मिजाज कैसे मेंटेन रहता है? कूल काम मेंटेन रहता है, लेकिन कभी कभी एग्रेसिव भी होना पड़ता है। उससे जजेस को इम्प्रेस करते हैं, जो एग्रेसिव देखते हैं उस पे ज्यादा ध्यान मतलब जाते हैं। लेकिन हर चीज एग्रेसिव से ही नहीं होते हैं, उस टाइम पे अपने दिमाग को चलाना पड़ता है, क्योंकि बॉक्सिंग सिर्फ मारने से ही नहीं होते। क्योंकि हम ज्यादा अगर गुस्सा करेंगे तो हम अच्छा नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे माइंड को शांत रखना पड़ता है कि नया मतलब कैसे इस सिचुएशन से निकलो, उसका मतलब सिचुएशन को हैंडल करने का वो ढूंढना पड़ता है जी। तो उसी को सोच के कि बॉक्सिंग रिंग में उठने के बाद दिमाग को इतना चलाना पड़ता है कि खुद हो ही जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योत्सना,
जी। लवलीना का जो दिमाग है वो ठंडा रहता है ना, क्योंकि दाल चावल मछली खाती है, आसाम की है ना, वहां का दिमाग ठंडा रहता है और प्रदर्शन, हाँ, और प्रदर्शन गर्म रहता है। और लवलीना, मोहम्मद अली की वो फोटो देखी न्यूज़पेपर में, आपके फादर कुछ स्वीट्स लेके आए थे घर में, आपने मोहम्मद अली का वो अखबार देखा और वहां से बॉक्सिंग का इंस्पिरेशन मिला, शुरू किया। तो क्या लवलीना के अंदर भी मोहम्मद अली की है कुछ बात? मोहम्मद अली से आज मोहम्मद अली को याद तो नहीं किया बॉक्सिंग रिंग में घुसने से पहले? हाँ, मोहम्मद अली मतलब पहले स्टार्टिंग से ही मोहम्मद अली का ही मैंने बॉक्सिंग के बारे में पता चला था। उसका मैं फॉलो भी करती हूँ, फुट मूवमेंट फॉलो करती हूँ, लेकिन आज वाला बहुत वो टोटल डिफरेंट था, क्योंकि ओपोनेंट को देख के प्लानिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि आज मेरा फुट मूवमेंट वाला था नहीं, आज का बहुत में नहीं था। आज मोहम्मद अली गाया था, लेकिन मोहम्मद अली बहुत जल्दी दिखेगा आपके अंदर। और मुझे आप में ना, मैंने उनको देखा है, जो इंग्लैंड की बहुत लेजेंडरी बॉक्सर है, वो वाले बॉक्सिंग के स्किल्स आप में दिखता है मुझे। तो आप में मुझे वो दिख रहा है कि आप आने वाले समय में बहुत जबरदस्त कारनामे करने वाले हो बॉक्सिंग रिंग के अंदर। लेकिन गोलाघाट से एक गांव से यहां तक पहुंचना लवलीना, ये सफर कितना टफ था और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? गोलाघाट से यहाँ तक आने तक का सफर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा, बहुत ज्यादा, बहुत मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, घर से दूर रहना पड़ा। हर वक्त में मुझे जो अच्छा लगता था मैं नहीं कर पाती थी, बॉक्सिंग को सोच के। मैंने बोला है कि मैं मतलब बचपन से आज तक कहीं मैंने घूमने के लिए ही नहीं गई, बस बॉक्सिंग को सोच के ही। कि पहले तो सिचुएशन ऐसा था, घर का हालत ऐसा था कि मैं बाहर घूमने जाने का कुछ होता ही नहीं था। फिर बॉक्सिंग में आने के बाद बॉक्सिंग में ऐसे लगे कि कभी भी बाहर मम्मी पापा के साथ भी मतलब बाहर जाके वेकेशन मनाने के लिए नहीं गई। बिल्कुल। तो लेकिन वो भी था। और लवलीना, सॉरी बीच में काट रहा हूं, आपकी मम्मी बोलती थी, आप 3 बहनें हैं, है ना, 3 बहनों में आपको बोलते थे कि आपको मतलब लड़की नहीं लड़का बनकर लड़कों को पीछे छोड़ देना है। आपकी मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया आपको इस जर्नी में। हाँ जी, क्योंकि बचपन से ऐसा होता था कि गांव के लोग बहुत बोलते थे कि लड़की, मतलब बोलते थे नहीं कि सोचते थे ही कि ऐसा कि लड़की कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोई तो ऐसे बोलते थे कि मम्मी पापा ने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, जिससे गांव का तो ऐसा सोच ही होता है कि इस मतलब इस जन्म में इनको 3 लड़की हुई तो लक्ष्मी आई है घर। मतलब तो लेकिन मम्मी मतलब पहले से ही हम लोगों को ये बताते थे कि मतलब हमें कुछ करना ही है, कि कुछ अच्छा करना है। हमें ऐसा नहीं कि लड़की कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग कभी लड़का नहीं चाहा, लड़की ही चाहे। और हमें मतलब लड़की होके ही तुम लोग कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही सिखाया बचपन से मम्मी ने। समीप, देखिए अपने गांव से टोक्यो ओलंपिक्स का सफर जो बयां किया लवलीना ने, कितना मुश्किलों भरा रहा, राह में कितने कांटे आए, कितनी परेशानियां हुई, लेकिन अब जब अपनी मेहनत खून पसीने की वजह से जो ये मेडल इन्हें मिला है, वो मेडल लेकर वापस टोक्यो से अपने गांव पहुंचेंगी, तो वो सब कुछ मीठा दर्द लगेगा, वो सब कुछ इनकी यादों में हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले जाके क्या करने वाली है लवलीना? आप सबको इंस्पायर करें। सबसे पहले जाके तो मम्मी पापा को जोर से हक करना है, और बहुत दिन घर नहीं गई तो घर का खाना खाना है यहाँ। बिल्कुल लवलीना, कुछ दिन बिजी रहूंगी, मुझे तो पता ही है वहां जाके। बिल्कुल, पूरा असम, हिंदुस्तान के अलावा पूरा असम वेट कर रहा है। पहली बार असम से कोई ओलंपिक्स में जाकर मेडल लेके आया लवलीना। बाप ने जो प्रदर्शन किया, आपने जो सैक्रिफाइसेस किए, इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी और बधाई भी कि कमाल का आपने जो प्रदर्शन किया। हम सब इंतजार कर रहे हैं और 15 अगस्त को आपसे दिल्ली में मुलाकात भी होगी, क्योंकि पूरे ओलंपिक कंटिजेंट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप सबसे मिलने वाले हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी 15 अगस्त को। लवलीना, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, समीप आपको भी ये मालूम है, शायद लवलीना को मालूम नहीं है, लवलीना जब आप वापस अपने घर पहुंचेंगी ना, आपके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है, देखिएगा। अच्छा, सरप्राइज वेट कर रहा है? जी हाँ। तो चलिए
लवलीना, थैंक यू सो मच, आपने टोक्यो से हमें ये वक्त दिया और बहुत बहुत बधाइयां। और हम सबकी तरफ से थैंक यू भी, इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलों से निकलकर आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और आप सिर्फ 23 साल की हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, जैसा आपने कहा ना, और बॉक्सर भी याद आ गई मुझे, आपके अंदर निकोला एडम्स दिखती हैं, तो आप उसी की तरह एक बड़े बड़े मेडल्स लेंगी और पेरिस में भी जाकर आप इस ब्रॉन्ज को सिल्वर या गोल्ड में तब्दील करेंगी। बहुत लंबा सफर, एक शुरुआत हुई है, बहुत लंबा सफर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया लवलीना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। समीप, 2 बड़ी खबरें हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।